So hello everyone, as you all know, this is Nihalka Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो कॉमर्स ग्रुप SWNT ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से पहले समझा था, आज पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइजेशन जहां पे हमने पढ़ा था जो पावर होती है वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव अपने तक रखते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को बांटते नहीं है, वो क्या है आपका सेंट्रलाइजेशन। तो फायदे क्या है या नुकसान क्या है अगर आप पावर को अपने तक रखते हो? पावर को अपने तक रखोगे फायदा क्या है, बांट दोगे लोगों में तो क्या है नुकसान। ठीक है, ओके। सो एडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन की वो देखते हैं। सबसे पहले है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। पावर जब वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव अपने तक रखता है, डिसीजन मेकिंग पावर और जो भी हैंडलिंग पावर है वो अपने तक रखता है, शेयर नहीं करता। तो क्या फायदे हैं? पहला है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन क्या करता है कि क्विकर डिसीजन मेकिंग हो सकती है और कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब कि डिसीजन जो है वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं, बस उनको ही डिसीजन लेना है तो वो तुरंत ले लेंगे। तो 10 लोगों से पूछने सलाह मशवरा करने की जरूरत है नहीं, अपने लेवल पे देखा, जो लगा ठीक वो क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये एडवांटेजेस है जब आपको रैपिड डिसीजन लेने होंगे, मतलब ऐसा टाइम आ जाए जब आपको लगे कि यार तुरंत डिसीजन लेना है, तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन क्या है, बेटर। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग है। सेंट्रलाइजेशन कॉस्ट सेविंग क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इट में रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसर। इसमें क्या है, आप सेंटर में हो, आपको पता है क्या क्या चीजें करनी है, क्या डिसीजन लेने हैं, किसको क्या हैंडल कराना है, तो वहां पे डुप्लीकेशन नहीं होगी कि कोई ये कहते कि यार मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो वो काम कर दिया, मैंने भी वही काम कर दिया। तो आपके पास पावर, तो आप गाइड कर सकते हो प्रॉपरली कि किसका क्या काम है, किसको किस पोजीशन में रखा गया है और किससे क्या उम्मीदें हैं। तो वहां पे अगर ऐसा होगा ना कि कोई काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही होगी, तो वो नहीं होगी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर है, प्रैक्टिसेस हैं, वो कंसिस्टेंट रहे ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास कंट्रोल है तो आप कोशिश यही करोगे कि जो भी पॉलिसीज का आप आपने जो पॉलिसीज बनाई है, जो ये आपके प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप इसके थ्रू जाके कोई चीज हो रही है, तो वो प्रॉपरली उसी तरीके से चले। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रहेगा चीजें, आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर पाओगे, ये इंश्योर कर पाओगे जैसा जो चल रहा है वैसे ही वो चले। आपके पास इतनी पावर है कि लोगों को आप हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि लोग इधर उधर कंफ्यूज हैं और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देने में लगे पड़े हैं, पावर का मिसयूज करने में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। भाई पावर जो है वो कुछ ही लोग के हाथ में, तो वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखेंगे, लोगों को बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, उसी तरीके से काम जो है वो चलेगा। एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव सारे डिसीजन ले लें जो कि एक्सपीरियंस है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग आपकी होगी वो बेटर होगी, वो एक्सपर्ट होगी। यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें कि सेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर आप पावर को अपने तक रखते हो तो क्या आपको नुकसान जो है वो होगा। ठीक है, पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर डिमांड्स, दिस कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखो आप सारे जो डिसीजन है वो क्या है, सेंटर वाले लोग ले रहे हैं, मतलब कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को सब कुछ करना पड़ रहा है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि जब मार्केट में ऐसी चीज आई कि जिसमें आपको तुरंत चेंज करना है, तुरंत कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, तो आप इतना बिजी हो बाकी सारी चीजों को मैनेज करने में कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मतलब मिस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप कंपटीशन से भाग मतलब निकल लोगे बाहर, क्योंकि वो लोग आपस में करेंगे क्योंकि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है। तो ये है। नेक्स्ट है ओवर बर्डन लीडरशिप। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को जब सारी चीजें अपने तक रखते तो उनको लगता है यार बर्डन बहुत बढ़ गया, सबके डिसीजन हम ही ले रहे हैं, थक जाते हैं, वो उनका जो पोटेंशियल है वो बर्न आउट हो जाता है। तो ये एक देखो बर्डन है, अगर मैं सब कुछ आप पे ही डाल दूं, आप ही करो आप ही करो आप ही करो, तो आप भी पक जाओगे कि यार मुझे ही क्यों सब कुछ दे दिया है। डीमोटिवेशन, देखो अब लोअर लेवल एम्प्लॉयज को तो आपने कुछ पावर दी नहीं, ना उनकी कोई अथॉरिटी, बस वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो उनको बोला जा रहा है बस वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो उनको लगेगा इस जॉब में कोई मजा नहीं है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा, उनको डीमोटिवेशन होगा कि हमें तो कुछ करने दो अपने तरफ से, हम भी तो कुछ इनिशिएटिव ले, तो वो है थोड़ा डीमोटिवेशन रहेगा। तो ये भी एक आपकी डिसएडवांटेज है। बॉटल नेक्स्ट है कि सेंट्रलाइजेशन कैन क्रिएट बॉटल नेक इन डिसीजन मेकिंग एज ऑल द डिसीजन आर टेकन थ्रू लिमिटेड नंबर इंडिविजुअल, दिस कैन स्लो डाउन द ऑपरेशन एंड हिंडर ग्रोथ। देखो सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि सारे डिसीजन जो है वो कुछ ही लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वही लोग जो उनको लगेगा डिसीजन सही है उसी हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करेंगे और उसी तरीके से वो डिसीजन जो है वो सब पे थोप देंगे। इससे हो सकता है कि जब आप ही को सारे डिसीजन लेने हैं, कुछ ही लोग को डिसीजन लेने हैं, तो कभी कभी वो स्लो डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन धीरे हो गया, या आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो हो सकता है बेटर डिसीजन हो सकता था बट वो नहीं हो पाया। तो ये है कुछ।
Ineffective local response, centralization organization may struggle to respond effectively to local or regional variation in market condition, customer preference। देखो ये लोग क्या है, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं वो लोगों के कस्टमर के डायरेक्ट तो टच में है नहीं, जैसे लोअर लेवल जो एम्प्लॉइज है, मिडिल लेवल, वो कस्टमर्स के इंटरेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये लोग नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल मार्केट की जो नीड है या जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो इनको समझ में नहीं आता, तो वो उसके अकॉर्डिंग ना डिसीजन ले पाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा है कि लोकल रिस्पॉन्स इनका ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन चैलेंज है, अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कैन लीड टू कम्युनिकेशन इशू एज इन्फॉर्मेशन में नॉट फ्लो एफिशिएंटली बिकॉज वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है कि जहां पे सारी चीजें जो है वो आपको सिर्फ उन्हीं को बताना जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, और वही जो है वो सारे लेवल में बातों को क्या करेंगे, फैलाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि बात जो फैलनी होती है, जो जानी होती है, वो टाइम पे पहुंच नहीं पाती है दूसरे लेवल तक, और वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता करना क्या था। तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस है यहाँ पे। Risk concentration, if decision making is concentrated in few individual or single person, the organization is vulnerable to poor decision or error made at the top। रिस्क क्या है कि मान लो कि कुछ ही लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वहां पे रिस्क जो है वो अराइज हो जाता है। हो सकता है आप लोगों से पूछो जो अब लोअर लेवल है, जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है भाई कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या नीड है, तो हो सकता है आप ऐसा डिसीजन लेते जो कस्टमर को मतलब खुश करता, लेकिन आपने तो खुद ही 30 मार्क खा बन के सारे डिसीजन ले लिए, गलत ले लिया तो सबको उसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूब रही हुई तो वो डूबेगी, क्योंकि डिसीजन तो सिर्फ आपको लेना था। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, दिक्कतें हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे लगे हों आप याद कर लीजिएगा, याद, और इसके अलावा आपको कोई पॉइंट आए तो आप उसको लिख सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि अगर सेंट्रलाइजेशन है तो दिक्कतें होंगी। यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक को। आई होप कि आपको पसंद आई है वीडियो। प्लीज इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।